हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉचीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स रूट ऑफ द इक्वेशन। तो कैसे निकालते हैं कॉचीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स रूट ऑफ इक्वेशन डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वेयर यू एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस कंडीशन इज गिवन। ओके, तो सबसे पहले तो अगर आप इसको देखें तो इसकी फॉर्म क्या है कि यू एक्स यू वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन है इज इक्वल टू आर। तो ये फॉर्म P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर की है, तो इसको हम लेग्रेंज इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। लेग्रेंज इक्वेशन क्या है आपकी कि डी एक्स अपॉन कॉफिशेंट ऑफ डेल यू एक्स इज वन एंड डी वाई अपॉन कोफिशेंट ऑफ यू वाई इज वन एंड डी यू अपॉन में आर आपका एक्स प्लस वाई। अब आप पेयरिंग करके हमें क्या करना होता है, पेयरिंग हम इस तरह से करते हैं कि इंटीग्रेशन ईजिली हो जाए। तो अगर मैं फर्स्ट टू टर्म को भी लेती हूँ तो डी एक्स अपॉन वन डी वाई अपॉन वन मैं इनको इंटीग्रेट करती हूँ तो एक्स इज इक्वल टू वाई इज प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका आता है सी। तो आपको पेयरिंग इस तरह से करनी है कि इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई प्लस सी, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू सी। तो करना क्या है, आपको दो कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट करने होते हैं, दो इक्वेशन कैलकुलेट करनी होती हैं विद लेग्रेंज इक्वेशन। तो हमने क्या किया, पहले हमने फर्स्ट टू टर्म्स ली थी, अब की बारी हम सेकेंड एंड थर्ड टर्म को लेते हैं। तो डी वाई अपॉन वन इज इक्वल टू डी यू अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये u का फंक्शन है और ये y का फंक्शन है, दो ही फंक्शन हमें दे रखे हैं कि वेरिएबल u और y है। यहाँ पर x हमारा वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो इसको मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगी। तो हम क्या करेंगे, x को जो हमने भी कैलकुलेट किया x माइनस वाई इज इक्वल टू सी, इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे y प्लस सी। तो जो फंक्शन है हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, पूरा y में। तो x की जगह पर हम y प्लस सी पुट करते हैं। अब ये हो जाएगा 2y प्लस सी। अब इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो ये हो जाएगा आपका 2y प्लस सी इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी यू। नाउ integrating we have 2y square upon 2 प्लस सी वाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ले लेते हैं c1। इंटीग्रेशन ऑफ डी हो जाएगा आपका u, ये कैंसिल। तो y स्क्वेयर प्लस सी वाई प्लस c1 इज़ द फंक्शन ऑफ c। ये इसका वर्किंग रूल हम कह सकते हैं, मेथड कह सकते हैं कि आपने क्या करना होता है कैरेक्टरिस्टिक्स रूट में, जिस कांस्टेंट को आपने फर्स्टली कैलकुलेट किया है लाइक c कैलकुलेट किया है, तो जो सेकंड कांस्टेंट आप कैलकुलेट करते हैं उसको हम लेट करते हैं कि gc इज इक्वल टू c1। तो c1 को आपको फंक्शन ऑफ c लेट करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये आपकी इक्वेशन बन गई। सपोज दिस इज 2 बिकॉज जो गिवन इक्वेशन इज आपकी जो क्वेश्चन दे रखी है वो 1 है। तो अब हमने क्या किया, जो हमारे पास कंडीशन गिवन है हमारा जो यू एस को अगर हम सिस्टमेटिक वे में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस सी वाई प्लस जी सी। अब कंडीशन क्या है कि u x ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स कि u भी ज़ीरो हो जाएगा व्हेन y इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि u इज इक्वल टू ज़ीरो व्हेन y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस वाली इक्वेशन में u x एज इट इज़ रहेगा, y को हम ज़ीरो पुट करेंगे तो y ज़ीरो प्लस जी सी। तो हमारा ये भी क्या है, u x ज़ीरो है, तो जी सी हमारा क्या कैलकुलेट होगा, ज़ीरो। यहाँ पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जी सी क्या है, ज़ीरो। अच्छा, जी सी ज़ीरो का मतलब क्या है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ज़ीरो इज़ इक्वल टू जी सी हमारा एक्स माइनस वाई होता है, तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू जी एक्स माइनस ज़ीरो, तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू जी एक्स। हम जी एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो लिखें या हम लिखें जी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, बात एक ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यह हम कह सकते हैं कि जी सी इज इक्वल टू ज़ीरो। कहीं कहीं पर कुछ बुक्स में लिखा है कि डायरेक्ट जी सी इज इक्वल टू ज़ीरो निकाल दिया, कुछ पर उन्होंने बोला कि जी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, कुछ ने बोला जी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ऑल आर सेम, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे किस में, इक्वेशन नंबर 3 में। इस इक्वेशन में हम इसको यूज़ करेंगे, जो इक्वेशन हमने कैलकुलेट की है। तो कैसे यूज़ करेंगे देखिए आप इसमें।
फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। क्या है हमारी, यू एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस सी वाई प्लस जी सी। अब जी सी हमारा ज़ीरो है तो यू एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस सी वाई प्लस ज़ीरो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमारा जो फंक्शन है वो एक्स और वाई में हमें कैलकुलेट करना होता है, तो यहाँ पर सी को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। सी हमारा जो फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया था एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी, तो सी की जगह हम पुट करेंगे एक्स माइनस वाई, जो फर्स्ट हमने कांस्टेंट कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पर लिख देंगे वेयर सी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो आपका आएगा यू एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर। जस्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन। तो यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये आपका रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स रूट इक्वेशन है। ये हमने यू फंक्शन कैलकुलेट किया किसकी हेल्प से, लैग्रेंज इक्वेशन की हेल्प से। सबसे पहले हमने क्या किया था, सी और C1 कैलकुलेट किया। हमने क्या किया, पहले C कैलकुलेट किया, दो इक्वेशन को लेकर चले, हमने C निकाला। नेक्स्ट टू इक्वेशन को लेकर चले, ये वर्किंग रूल है। देखो, दो इक्वेशन को लेकर चले, हमने इसको y में कन्वर्ट किया पूरी इक्वेशन को। देखो हमें क्या करना होता है, किसी भी तरह से इंटीग्रेशन हमारा इजीली सॉल्व हो जाए, हमें इक्वेशन को इस तरह से कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर हमने जो C1 लिया, बस यहाँ पर ये वर्किंग रूल याद रखना है कि C1 जो लिया आपको इसको लेट करना है क्या, जी सी इज इक्वल टू C1, यानी कि C1 को आपको मानना है जी सी। किसका फंक्शन है, C का, इसका। अब बाकी हमने क्या किया, जो कंडीशन गिवन है यू एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो हमने यू एक्स जीरो का मतलब होता है कि यू आपका जीरो है जब वैन वाई इज इक्वल टू जीरो, तो यू जीरो वैन वाई इज इक्वल टू जीरो, यू एक्स जीरो इज इक्वल टू, हमने इसको पुट किया, जी सी की वैल्यू जीरो आ गई। सी को अगर आप एक्स माइनस वाई से रिप्लेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, वाई जीरो था तो जी एक्स को जीरो लिखो या जी एक्स माइनस वाई को जीरो लिखो। क्यों फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। बाकी हमारे पास ये जो इक्वेशन थी ना आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू सी, इसको हम बाद में पुट करते हैं c की जगह पर। किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। तो ये जो इक्वेशन 3 थी इसमें हमने सबसे पहले तो जी सी, ये इक्वेशन 3 है, इसमें हमने जी सी को जीरो पुट किया, c को रिप्लेस किया x माइनस वाई से, हमने सिंप्लीफाई किया। दिस इज द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स रूट। ओके, थैंक यू।